निकलती है और उसका स्वर्णकार समाज परिवार पूरे आस्था के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालता है। और जो थाना 3 मतलब कोतवाली, जैतपुरा और चौक होते हुए लगभग 1 बजे वापस आएगा ये भैरवनाथ चौराहे पर। उसका दिन जो बाबा का विधि विधान से पूजन है वो। प्रशासन ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कागजात, जो भी कागजी कार्रवाई उसको शीघ्र अतिशीघ्र करे, पहला चीज। दूसरा चीज है, जो बाबा काल भैरव की शोभा यात्रा के परंपरागत मार्ग है उसकी विधिवत सफाई, चूने का छिड़काव और मंदिर परिसर के आसपास के सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सप्लाई उस दिन सुनिश्चित किया जाए। और गोलघर तिराहे पर जिधर से इसकी शोभा यात्रा आता है, एक गार्डर, लोहे का गार्डर गड़ा है, उसको हर साल हम लोग एप्लीकेशन देते हैं और नगर आयुक्त के माध्यम से वो संपन्न होता है। आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो गार्डर को भी एक दिन पहले वहां से निकलवा दिया जाए। और मंदिर में जब वहां पर श्रृंगार होता है तत्पश्चात दिन भर प्रसाद भी वितरण होता है। क्षेत्रीय कमेटी किस प्रकार का आज पत्रकार वार्ता बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा स्वर्णकार क्षेत्रीय कमेटी के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 27 जून 2025 शुक्रवार को काट की हवेली चौखंबा से जो प्रारंभ होता है, वहाँ से प्रारंभ होकर शंखनाद, जो कि हमारे राम जन्म जी हैं, उनके द्वारा शंखनाद के साथ ये बाबा की शोभा यात्रा प्रारंभ करके हम लोग ये सन 1954 से ये शोभा यात्रा और श्रृंगार का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष 71वां वर्ष का आयोजन है। चौखंबा स्थित काट की हवेली से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर बिबेटिया, जतनबर, विशेषरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन, बुलानाला, चौक, नारियल बाजार, गोविंदपुरा, ठठेरी बाजार, सोरकुआ होते हुए गोलघर से काल भैरव मंदिर पे आकर के विश्राम लेती है। और वहाँ पे भी बाबा की एक भव्य आरती काल भैरव चौराहे पे होती है और ये स्वर्ण रजत प्रतिमा उसके बाद मंदिर में प्रतिष्ठापित होती है, जिसका रात्रि पर्यंत तक दर्शन होता रहता है। सरकार क्षेत्रीय कमेटी के द्वारा है कि इसके प्रधान में और भी संगठन शामिल होते हैं इसमें। इस कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के सभी स्वजाति बंधुओं के साथ ही आम जनमानस, बाबा काल भैरव जी के सभी भक्तजन, किसी जाति धर्म से भी हों, सभी लोग सम्मिलित होते हैं और पूरे मनोयोग से बाबा की सेवा में, शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। कार्यक्रम के लिए प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है, क्या उनसे मांग आपकी है? प्रशासन से हम लोगों की यही मांग रहे, एक तो परमिशन की बात है। परमिशन पूर्व में जिस तरीके से आसानी से मिल जाता था इस तरीके के आयोजन के लिए, अब कुछ वर्षों से कमिश्नरेट जब से हुआ है, पुलिस कमिश्नरेट, उसके बाद से परमिशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। हम लोग बराबर दौड़ते रहते हैं। अभी तक लगभग 20 दिन हो गया, आज तक अभी तक प्रशासन से परमिशन हम लोगों को नहीं मिला है। और क्या क्या सुरक्षा की व्यवस्था आप लोगों के संगठन द्वारा या समाज सेवियों द्वारा क्या सहयोग रहता है? परंपरागत शोभा यात्रा है। अब बिना प्रशासन के सहयोग के इस तरीके का आयोजन संभव नहीं है। और शोभा यात्रा आज शायद उम्मीद है शोभा यात्रा का परमिशन आज संस्था को प्राप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे काशी के लोगों से, काशी की धर्मप्राण जनता से, यात्रा को लेके क्या कहना चाहिए? काशी की धर्मप्राण जनता से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो, बाबा का दर्शन करें, पुण्य लाभ प्राप्त करें और इस आयोजन को अपने स्वयं के लिए आस्था और विश्वास के साथ स्वयं को इसमें जुड़े। बाबा की शोभा यात्रा में आम जनमानस से निवेदन करूंगा कि वो जो बाबा के लिए हम लोग दर्शन करने मंदिर तक जाते हैं, उस दिन बाबा स्वयं आते हैं हम लोग के महल क्षेत्र में। तो आप सभी भक्तजन उस दिन अपने अपने घरों में बाबा के दर्शन के लिए
दरवाजे पर स्वागत के लिए आप लोग स्वयं उपस्थित हो। जनार्दन प्रसाद वर्मा, शोभा यात्रा मंत्री छत्तीसगढ़ क्या निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई शोभा यात्रा जो बाबा का जो निकलता है उस हिसाब से हर जगह अपने अपने दरवाजा पूजा पाठ करते रहे जनमानस। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ। प्रशासन से क्या? प्रशासन से ये उम्मीद है, सहयोग है कि वो अपना परमिशन के लिए, तो आज उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए।